गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर पूंजी संरचना में पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व आंतरिक तत्व भी होते हैं और बाहरी तत्व भी होते हैं। आंतरिक तत्वों में जैसे व्यवसाय की कोई प्रकृति है, व्यवसाय में आय किस प्रकार की है, व्यवसाय में स्वामियों का प्रबंध व नियंत्रण की इच्छा कैसी है, व्यवसाय में प्रबंधकों का दृष्टिकोण कैसा है, और व्यवसाय में जो भी परिचालन अनुपात है, समता पर व्यापार की नीति है, पूंजी दंतीकरण है, आदि जो भी हैं उन सब से प्रभावित होती है हमारी पूंजी संरचना। और बाहरी तत्वों में सरकार की जो भी नीति नियम है, प्रतिस्पर्धा की कैसी स्थिति है, और पूंजी बाजार की दशाएं किस प्रकार है, विनियोक्ताओं की प्रकृति किस प्रकार की है, क्या विधान है, क्या नियम है, क्या मौसमी प्रकृति है। इस प्रकार से ये बाहरी तत्व होते हैं जो पूंजी संरचना के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। पूंजी संरचना के प्रभावित करने वाले तत्वों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आंतरिक तत्वों को। आंतरिक तत्वों में फर्स्ट है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय कई प्रकार के हो सकते हैं। निर्माणकारी कार्यों में लगे हुए व्यवसाय हैं, व्यापारिक कार्यों में लगे हुए व्यवसाय हैं। यदि कोई संस्था निर्माणकारी कार्यों में लगी हुई है तो वहाँ पर स्थायी पूंजी व अधिक आवश्यकता होगी, और व्यापार कार्य में जो लगी हुई है उसे स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। सेकंड है आय की निश्चितता व नियमितता। यदि किसी संस्था में निश्चित आय होती है, नियमित रूप से आय होती है, तो उन संस्थाओं में ऋण पत्र को, ब्रांड को, बॉन्ड को, ऋण पूंजी को अधिक भार दिया जाता है। जबकि जब अनिश्चित आय वाली हैं संस्थाएं तो उनकी पूंजी संरचना में समता अंशों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आय निश्चित नहीं है, और यदि निश्चित नहीं है तो ऐसी दशा में वह ऋण पत्रों पर और पूर्वाधिकार अंशों पर एक नियमित जो भी ब्याज या लाभांश देना होता है वह नियमित रूप से नहीं दे सकती हैं। तो अनिश्चित आय वाली संस्थाओं में पूंजी संरचना में समता अंश का अधिक भाग होता है। थर्ड है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा। जब व्यवसाय का नियंत्रण कुछ हाथों में ही नियंत्रित रखना होता है तो ऐसी दशा में समता अंशों का ही निर्गमन किया जाता है, और यदि व्यवसाय का नियंत्रण कई हाथों में रखना है, उसका विकेंद्रीकरण करना है, तो इस दशा में ऋण पत्र व पूर्वाधिकार अंश अधिक निर्गमित किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। फोर्थ है प्रबंधकों का दृष्टिकोण। पूंजी संरचना पर प्रबंधकों की आयु, अनुभव, महत्वाकांक्षा, विश्वास, उनकी रूढ़िवादिता आदि का बहुत ही असर होता है। यदि कोई प्रबंधक जोखिम लेना चाहता है तो ऐसी दशा में वह समता अंशों का निर्गमन न करके ऋण पत्रों का निर्गमन अधिक करता है। तो इस प्रकार प्रबंधकों की आयु, उनकी जोखिम की इच्छा आदि, उनका स्वभाव आदि जो भी हैं, उससे भी संस्था की पूंजी संरचना निर्धारित होती है। कार्य की स्वच्छंदता। संस्था के प्रबंधक व नियंत्रण में ऋणदाताओं का हस्तक्षेप नहीं होता है, अतः कुछ प्रबंधक अपने कार्यों में अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, तो वह अधिक मात्रा में ऋण पूंजी द्वारा पूंजी एकत्र करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऋण पूंजी धारक का प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं होता है। 6 है परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात बेचे गए माल की लागत व परिचालन व्ययों के योग में शुद्ध विक्रय का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। परिचालन अनुपात यदि ऊंचा होगा तो संस्था में लाभ कम होंगे। ऐसी स्थिति में स्थिर आय वाली पूंजी का निर्गमन होगा, और परिचालन अनुपात कम होगा तो संस्था में लाभ अधिक होंगे, लागत कम होगी, तो ऋण पत्रों को भी अधिक महत्व दिया जाएगा पूंजी संरचना में। 7 है समता पर व्यापार। समता व व्यापार के अंतर्गत प्रबंधक थोड़ी मात्रा में समता अंश व अधिक मात्रा में दीर्घकालीन ऋण पूंजी को शामिल किया जाता है। ऐसा करने से संस्था के स्वामी न्यूनतम विनियोग करके अधिकतम संपत्तियों के स्वामी हो जाते हैं। व्यवसाय में प्रत्यय कुल विनियोग पर प्राप्त होता है तथा कुल विनियोग पर अर्जित प्रत्यय दीर्घकालीन ऋणों पर देय ब्याज से कहीं अधिक होता है। इसलिए शेष लाभ साधारण अंशों पर लाभांश के लिए उपलब्ध होगा,
और साधारण अंशों पर अधिक दर से लाभांश घोषित करना संभव होता है। 8 पॉइंट है पूंजी दंतीकरण। पूंजी संरचना में परिवर्तनशील लागत वाली पूंजी व स्थायी लागत वाली पूंजी के मध्य जो अनुपात होता है वह पूंजी दंतीकरण कहलाता है। ऐसी संस्थाएं जहां दंती अनुपात ऊंचा होता है वहां साधारण अंशों में उतने ही सट्टे की संभावना भी होती है। ऐसी दशा में बाजार के अंशों के जो बाजार मूल्य है वे सट्टों से प्रभावित होते रहते हैं। अतः प्रबंधकों के लिए यह आवश्यक है कि पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय स्थायी प्रत्याय व परिवर्तनशील प्रत्याय प्रतिभूतियों का पारस्परिक अनुपात सावधानी के साथ में निर्धारित करें। फिर है हमारे पास बाहरी तत्व। बाहरी तत्वों में हम सरकारी नीति, नियम, प्रतिस्पर्धा, विधान, मौसमी प्रकृति, विनियोक्ताओं की प्रकृति आदि तत्वों को ध्यान में रखेंगे। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना निर्धारित करेंगे। फर्स्ट है पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी बाजार में विभिन्न दशाएं हो सकती है, कभी मंदी हो सकती है, कभी तेजी हो सकती है। तो मंदी की दशा में आय हमारी अनियमित होती है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्र अधिक लोकप्रिय होते हैं, जबकि तेजी की दशा में लाभ अधिक होते हैं, समता अंशों की मांग अधिक बढ़ती है। सेकंड है विनियोक्ताओं की प्रकृति। साहसी विनियोगकर्ता समता अंशों व कम साहसी विनियोगकर्ता ऋण पत्रों में अधिक विनियोग करना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सरकारी नीति और नियम। सरकार की नीति भी उद्योग, व्यापार, सेवा आदि में से परिवर्तित होती रहती है। विभिन्न समयों पर सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को महत्व दिया जाता है। सरकार आधारभूत संरचना को अधिक महत्व देती है तो उन्हें अधिक मात्रा में कम ब्याज पर अधिक ऋण पत्र उपलब्ध करवाने पर इनकी पूंजी संरचना में ऋणों का अधिक भाग होता है। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा की स्थिति। सामान्यतः जनहित में परिवहन व जनोपयोगी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सार्वजनिक एकाधिकार स्थापित किया जाता है। अतः ऐसी संस्थाओं की आय स्थिर व निश्चित होती है, इसलिए इन संस्थाओं की पूंजी संरचना में ऋण पूंजी अधिक होती है। फिफ्थ पॉइंट है मौसमी प्रकृति। यदि किसी उद्योग की प्रकृति मौसमी होती है, जैसे चीनी उद्योग है, तब ऐसे उद्योग में मौसम विशेष में अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसकी आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन ऋणों के स्थान पर अल्पकालीन ऋणों का सहारा अधिक लिया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व हैं, आंतरिक तत्व हैं और बाहरी तत्व हैं। थैंक यू।